पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ज़िला कोरंगी में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी सिंध असम्बली के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख थे। वर्कर्स कन्वेंशन में हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, MNA फ़हीम खान, राजा अजहर, इंजीनियर अदील अहमद और दीगर रहनुमाओं ने खिताब में कहा, PTI में जोक दर जोक शमूलियत इस बात की गमाजी करती है कि PTI कराची की मकबूल तरीन जमात है। वर्कर कन्वेंशन बहुत बहुत मुबारक हो और मैं आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से पिछले साल आप लोगों ने भरपूर तादाद में शिरकत की थी और इस साल भी आप तमाम लोगों ने भरपूर तादाद में शिरकत करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोरंगी का किला है। आप तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा जी, मेरी लीडरशिप यहाँ मौजूद है, MNA अकरम चीमा साहब, इसके अलावा ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब यहाँ मौजूद हैं। सर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कोरंगी के वर्कर, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि ये ज़िला कोरंगी के वर्कर ये इतने एनर्जेटिक वर्कर हैं, ये नज़रियाती वर्कर हैं। इन जैसे वर्कर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरे कराची में इन जैसे मुखलिस, खुददार, ईमानदार, दयानतदार वर्कर पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेंगे। ये क्वालिटी सिर्फ जिला कोरंगी के वर्कर से न मिलेंगे आपको। आज जो कि वर्कर कन्वेंशन है, वर्कर्स का दिन है, तो मैं चाहूंगा कि अपनी लीडरशिप से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हमारे वर्कर्स के बारे में किए जाएं, क्योंकि ये वो वर्कर्स हैं कि जो 24 घंटे हाजिर रहते हैं तंजीम के लिए, अपनी खिदमत पेश करते हैं, हर महाज पर खड़े रहते हैं। वो अपने जद्दोजहद में कामयाब हुआ और आप वर्कर्स की मेहनत से वजीर आज़म मुंतखब हुआ। ये सफर इतना भी आसान नहीं था जितना कि हम जिक्र करते हैं। 22 साल जद्दोजहद, इस जद्दोजहद के दौरान बहुत से इलेक्शन हारे, बहुत सी मायूसियां देखी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे। मेरा लीडर एक बात कहता है कि इंसान के हाथ में नियत और कोशिश है, कामयाबी मेरा अल्लाह देता है। तो उसी कौल को लेकर मेरा लीडर चलता रहा और अल्लाह पर ईमान रखा, जद्दोजहद जारी रखी। 22 साल जद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए और इंशाअल्लाह अगली बारी भी फिर मियादी की होगी। मेरे साथ मिल के नारे लगाएं, अगली बारी तमाम भले मुश्किल वक्त है, महंगाई जरूर है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। जो कोविड-19 का क्राइसिस आया, इससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। ये वक्त की महंगाई है, इंशाल्लाह ये बुरा वक्त भी टल जाएगा, इसके बाद अच्छा ही वक्त है। इंशाल्लाह तमाम वर्कर्स पुरुमीद रहे, पाकिस्तान खुलेगा, फलेगा। वजीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कन्वेंशन है, वर्कर्स कन्वेंशन में हम जो है सबसे ज़्यादा करते हैं कि वो खान साहब के विजन के साथ जुड़े रहे, लड़ते रहे और अब तक खड़े रहे। आप तमाम दोस्तों कहीं पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो मेरी लीडरशिप से ये गुजारिश है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लीडरशिप आगे तक ये पैगाम पहुँचाए कि हमारे जो वर्कर जिन्होंने खान साहब, तो क्या उनका कोई हक नहीं है? कहते हैं कि मेरिट सर, मेरिट का तो बात यह है कि मेरिट हमारे यहाँ हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारा वर्कर भी मेरिट पे पूरा उतरता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन वर्कर्स के साथ इनके जो हक है, एटलीस्ट जहाँ पर ये मेरिट पे पूरा उतर रहे, इनका साथ दिया जाए। मेरी आवाज़ आगे जितनी भी लीडरशिप है सेंट्रल पाकिस्तान तक ये पहुँचाई जाए कि यहाँ का वर्कर बहुत परेशान है, बहुत मजलूम है। इनके साथ जो है हमारी लीडरशिप खड़ी हो, इनके मसाइल को हल कराए। बात यह है कि वर्कर कन्वेंशन में पार्टी के इंटरनल मामलात पे बात होती है। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियों से मुकाबला है जिनके वर्कर्स किचन, उनके
उनके जो मेंटली तौर पे वो रिलैक्स होंगे तो पार्टी का बेहतर काम कर सकेंगे। इनके रोजगार का, इनके लोन का, इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया जाए, मेरिट पे किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट बहुत किया जाता है, इसलिए मैं मेरिट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मेरिट पे माशाल्लाह पीटीआई का वर्कर भी पूरा उतरता है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं बाकी जो है खिराज तहसीन पेश करूँगा सदर कराची और हमारी जैसे ज़िला काबीना गौर भाई, साजिद भाई और तमाम जो ज़िला कैबिनेट के लोग बैठे हैं, इन तमाम लोगों का इनकी अनथक मेहनत है। खान साहब के विजन के साथ जब से पार्टी बनी है खड़े रहे हैं ये, और आज माशाल्लाह हमारी टाउन्स में यूसी जो है वार्ड लेवल, कुछ जो है ब्लॉक कोर्ट, कुछ सर्कल तक पहुंच चुकी है। तो ये खान साहब का जो है बहुत बड़ी खान साहब के साथ हमारी मेहनत है, और जो है इन तमाम मेहनत को हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें फल दे, और जब बल्दियाती इलेक्शन आए तो इन वर्कर्स को मेरिट पे टिकट दिया जाए, और ये वर्कर जो है फिर इलेक्ट होकर जब आए तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकेंगे। मैं यहाँ पे आने पर, इस मैदान में आने पर लेकिन गहराइयों से कुछ आमदीद कहता हूँ। कराची रीजन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अरशद जावेद साहब, कराची रीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब सैयद यूसुफ साहब, और खास तौर पर दस्ते कुरंगी। जिस तरीके से ये मैदान भर चुका है तो दस्ते सदर गौर फलक साहब को मैं पेशगी कामयाबी की मुबारकबाद भी देता हूँ, और साथ में और मैं आपको खिताब देने जा रहा हूँ लांगी टाउन के नाइब सदर मोहतरम जनाब नौमान गनी साहब। जा सके वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए कि उनके बच्चों को शहर की बेहतरीन सहूलतें मिल सके। वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए कि उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम मिल सके। वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए कि उनके नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिल सके। वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए कि उनके बुजुर्गों की जिंदगियां बेहतर हो सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत का चौथा साल है। मुख्तलिफ इदारों में नौकरियों के लिए धक्के खाते रहते हैं, कोई उन्हें मुंह लगाने को तैयार नहीं। मैं मुतालबा करता हूँ कराची के सदर से, मैं मुतालबा करता हूँ तमाम MLA से, मैं मुतालबा करता हूँ तमाम MPA से कि वो पूरे कराची के शाह फैसल के कारकुनों को मिल गई, मलिर और पानी टाउन के कारकुनों को मिल गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जिम्मेदारान, हमारे MLA, हमारे MPA इस पर जरूर गौर फिक्र करेंगे, और अपने कारकुनों की दावत दी और बदतरीन हालात में भी इन कारकुनों ने तहरीक इंसाफ के परचम को बुलंद किया, उस मिशन के लिए मेहनत करी। 2018 के इलेक्शन में इन कारकुनों की लाजवाब मेहनत देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा है, सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, और एक चीज जो हमेशा हमारे उसमें डिस्कस होती है कि यार डिसिप्लिन की कमी है तहरीक इंसाफ में। तो आज आप लोगों ने उस डिसिप्लिन को भी जो है ना यहाँ पे ऐसा एक किरदार अदा करना है कि तमाम तर जो हमारे पीछे शिकायतें हैं वो दूर हो जाएं। तो ये सिक्योरिटी के साथ, खास तौर पे जो सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, इन लोगों के साथ फुल कोऑपरेट करना है आप लोगों ने। जहाँ जहाँ आपको बैठने का कहा जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इस बात को दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग तमाम हमारे होना तो ये चाहिए था जिस तमाम पहले देखते थे कि किसी पार्टी का जिम्मेदार आए या पार्टी का कोई सीनियर बंदा आए और बताए तो बंदा छूट जाता था, और बड़े बड़े केसों में छूट जाता था। लेकिन आज हम जब पीटीआई का थाने में नाम लेते हैं तो हमारा SHO जो है वो फौरन FIR काट देता है। उसके अलावा एहसास खान के हवाले से आप जो भी एहसास सेंटर थे, हमने देखा कि दूसरे पार्टियों की तो वहाँ बहुत चल रही थी, अगर नहीं चल रही थी तो पीटीआई के वर्कर के लिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
हमेशा होता आया है। और इसका मतलब ये है कि आज के दिन वर्कर कन्वेंशन इजलास का बात जो है वो वर्करों की होनी चाहिए, मगर अफसोस कि यहाँ पर फिर वही वीआईपी कल्चर और स्टेज पे बैठकर यहाँ पर आप लोग इनकी तकरीर सुने। होना तो ये चाहिए कि आज वर्कर की बात होनी चाहिए और वर्कर यहाँ बात करता। हम आप लोग देखेंगे। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन और सीनियर ओहदेदारान से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके पास इनको देने के लिए रोजगार नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं माजरत के साथ में किसी भी कोई ऐसी बात करूँ, किसी को नागवार ना करे, लेकिन मैं वर्कर की बात करूँगा। मगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये पार्टी को जो मामला हो रहे हैं, जो वजूहात हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, चली जा रही है उसमें। इस सोशल मीडिया ग्रुप की वजह से आपस में नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस पर भी आप लोगों को चाहिए कि इस पर गौर करें। और रह गई बात मेरे नायब सदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूनी दरिया कुछ नहीं। मैं इस वक्त सबसे पहले अपने वर्कर्स को 2021 वर्कर कन्वेंशन, कामयाब वर्कर कन्वेंशन करने पर और यहाँ एक ही आवाज़ पर लब्बैक कहने पे अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त हमारे फिलहाल हमारे स्टेज पे बैठे जनाब सिंध के हमारे शेर हलीम आदिल शेर साहब, हमारे अपोजिशन लीडर, और हमारे हर दिल अजीज़ MNA अकरम चीमा साहब, हमारे आबिद जिलानी भाई, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज वर्कर्स के दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है और ये इंसाफ वो इंसाफ है जो हमेशा वर्कर्स पे तकसीम हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस इंसाफ में वर्कर के साथ कोई नाइंसाफी हुई हो। कुछ खामियां, कुछ मामला सिंध के ऐवानों में, सिंध के ताकत के ऐवानों में लफ्ज़ किया हुआ है। आज पीपल्स पार्टी अपने ही सूबे में जिस शख्स से परेशान है उस शख्स का नाम है हलीम आदिल शेख, जिसने पीपल्स पार्टी के घर में घुसकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम को बुलंद बाला कर दिया। हलीम आदिल शेख मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। दावत खिताब बचत एहतराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको जबरदस्ती लाया गया है क्या? खड़े हो जाए। अपोजिशन लीडर शेर सिंध हलीम आदिल शेख साहब से पीपल्स पार्टी का चीना हराम कर दिया है। हलीम आदिल साहब से एक गैरतमंद MNA जनाब अकरम चीमा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काशिफ भट्ट साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी मेमन साहब, आबिद जिलानी साहब और स्टेज पर मौजूद हमारे सीनियर तरीन तहरीक इंसाफ के हमारे रहनुमा मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा अहम सामने मौजूद तहरीक इंसाफ की जान, तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी, इमरान खान साहब के इंसाफियन, इमरान खान के टाइगर, तहरीक इंसाफ के वर्कर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गौर खटक साहब को, उनकी टीम को, उनके टाउन्स को, उनकी यूसीज को कि आज बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार इस हसीन शाम में बहुत हसीन वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया। वर्कर्स कन्वेंशन एक ये हमें बताना होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और आपने हमें किस तरफ लेकर चल रहे हैं। वर्कर्स हमें ठीक रखने के लिए भी बड़ा जरूरी होता है। असल ताकत आप हैं,
इन दो ही ताकतें सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ के पास है, एक इमरान खान और दूसरा है वर्कर। बीच में वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की लीडरशिप और आपकी मोहब्बत के साथ चल सकता है, वही सरवाइव कर सकता है। वरना ना कोई चौधरी है, ना खान है, ना कोई बडेरा है, कोई ना कोई भाई है, कोई नहीं है। यहाँ आप है और इमरान खान साहब है। मैं 2-3 आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हो सकती हैं। आपके पास टाउन की जिम्मेदारी है, किसी के पास यूसी की जिम्मेदारी है, किसी के पास एमएनए की जिम्मेदारी है, किसी के पास अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी वो एक वर्कर की है। इमरान खान ने दी है, टिकट भी इमरान खान का, ओहदा भी इमरान खान का। तो किसी के जहन में मुझ समय ये खन्नास नहीं होना चाहिए कि हम कोई और चीज है, आप कोई और चीज है। आज मैं यहाँ हूँ, कल आप यहाँ होंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो तहरीक इंसाफ का लीडर जो अपने आप को वर्कर नहीं समझेगा, मैं समझता हूं कि वह की जन्नत जो रहता है मुझ समय असल ताकत आप लोग हैं और आपका मजीद मजबूत करना है हमने इंशाअल्लाह। तब्दीली आते आते रह गई, ये तो मानते हैं ना आप लोग। अब मैं आपको वजह बताऊंगा। अगर कहीं आप समझते हैं कि अभी उस हवाले से उस सतह तक कुछ काम बाकी है, तो उसकी वजह बताता हूँ आपको। आपको बताना भी जरूरी है, समझते भी हैं आप। सब कुछ के बावजूद सिंध में तब्दीली आते आते रह गई और जो मरकज में हुकूमत आई वो भी जरा लूली लंगड़ी आई, जो इंशाल्लाह अगली दफा 2/3 से आने वाली है। इंशाल्लाह अगली दफा इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। उसमें हमारे पास 7 वोट ज्यादा है। कभी एक इत्तेहादी को मरोड़ पड़ जाता है, थोड़े से हालात खराब हो, थोड़े से हालात खराब हो, एक इत्तेहादी के सर में दर्द हो जाता है, किसी को आप समझ रहे कुछ और हो जाता है, किसी की टांग में दर्द हो जाता है, किसी का मूड ऑफ हो जाता है। उसने इमरान खान ने अल्लाह के करम से पाकिस्तान की इकॉनमी को डूबने से बचाया, तबाह होने से बचाया, बर्बाद होने से बचाया। और उसके बाद ये महंगाई, जब कोरोना भी आया तो 2 करोड़ 60 लाख लोगों को 12-12 हजार रुपए दिए। उस वक्त जब सिंध ये साई सरकार कहती थी लगा दे, ये मैं मजदूरों से पूछता हूँ, लॉकडाउन। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल जरदारी और उसके अब्बा जान, सुन लो, ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है। ये पोस्टर के साथ नहीं, तुम्हारे चेहरे के साथ तो हशर करेंगे कि तुम लोग दिखा नहीं पाओगे। कोई शर्म होती है? कल तुमने पोस्टर छपवा के उसकी तुम इमरान खान की तस्वीरों के साथ, हमने सब देख लिया है, हमने सब देख लिया है। ये लोग जो खुद चोर हैं, आपको आटा मिल रहा है कितने का, कितने रुपए केजी है? 75 से 80 रुपए केजी आता है, सही है? पंजाब में 55 रुपए है, पंजाब में 55 रुपए, इधर 75 से 80 रुपए। बिलावल जरदारी, तुम तो बहुत बड़े साइंसदान हो, ये तो बताओ कि कौन सी साइंस है कि नलके में पानी आता नहीं है और सिर्फ टैंकर से आता है, चूंकि इसमें तुम्हारी हरामखोरी तुम्हारी बददयानती शामिल होती है। तो इंशाल्लाह ये सारी मेहनतें उन कायदीन की है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एक एनर्जेटिक कारकुन बनाया, एक जुर्रत बख्शी, एक ताकत बख्शी। और कोरंगी का ये जिलाई वर्कर्स कन्वेंशन, जो कि एक अजीम शान कन्वेंशन का इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब मलिक नौमान साहब को कि वो तशरीफ लाएं और पाकिस्तान तहरीक। आज जिला कोरंगी का ये कामयाब वर्कर कन्वेंशन इस बात का सबूत दे रहा है कि जिला कोरंगी में पीटीआई के तमाम टाउन्स आज वर्कर कन्वेंशन है और तमाम क़यादत बैठी हुई है। हमारे कराची के सदर
खुरमशेर जमान साहब बैठे हैं, सईद आफरीदी साहब बैठे हैं, हमारे हर दिल अजीज एमएनए अकरम चीमा साहब बैठे हैं, एमपी अदील साहब बैठे हैं और दीगर क़यादत जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है। आज वर्कर कन्वेंशन में मेरा ख्याल में वर्कर के दिल की बात होनी चाहिए, जो वर्कर के मसाइल हैं वो डिस्कस होने चाहिए, जो वर्कर की मुश्किलात हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हुकूमत 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजार चुकी है। खान साहब को, मोहतरम जनाब राजा अजहर साहब को हम वर्कर्स कन्वेंशन में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम जनाब फहीम खान और जनाब मोहतरम राजा अजहर साहब को हम वर्कर्स कन्वेंशन कोरंगी में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि फहीम खान वो एमएनए है जिसने क्योंकि अब तमाम हमारे कायदीन मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप लोगों ने सिर्फ मुख्तसर होकर के लिए बस बैठे रहना है। ये तमाम जो सीनियर्स हैं इनके खिताबात का सिलसिला भी शुरू होता है। अब मैं दावत खिताब दूंगा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सीनियर नायब सदर जनाब काशिफ भट्ट साहब को कि वो मुख्तसर आपसे खिताब करें। काशिफ भट्ट साहब। सबसे पहले मैं अपने वर्कर से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है 3 साल हुए चाहते हैं, हमने बाइज़ियत तंजीम आपका जो गिला है वो जायज़ समझते हमने कुछ नहीं दिया। लेकिन मेरी एक सवाल है तमाम वर्कर से, क्या हम एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, एएनपी या दीगर जमातों की तरह हम भी इसी के लिए पाकिस्तान बनाया था कि हम कुछ ले। मैं आपके साथ साथ आला क़यादत को भी कहना चाहता हूँ, हाँ हम हैं सिर्फ और सिर्फ वर्कर इमरान खान के, हम किसी और को नहीं जानते। लेकिन खुदारा इमरान खान के नाम पे हमारे अरमानों के साथ नहीं खेलो, इमरान खान के नाम पे हमारे एतमाद का खून नहीं करो। जो मेरिट तुम वर्कर के लिए रखते हो वही मेरिट हमारे लिए कायदीन के लिए भी होना चाहिए। ये वर्कर कन्वेंशन है जिला कोरंगी का, इसके तवज्जुह से मैं तमाम कायदीन के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सर जो हो सकता है आप मेहरबानी करें। ये दूसरी जमातों के लिए जिला कोरंगी एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का दर्जा रखता है, लेकिन वाहिद जिला कोरंगी पीटीआई की जमात है जो अपने जेब से जितना जो कुछ हो सकता है कर रही है। आज अफसोस की बात है हमारे जिले में हमारे पास ऑफिस यहाँ बैठे मेरे कराची के सदर खुरमशेर जमान साहब, सईद आफरीदी साहब कराची कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर, कोरंगी के सीनियर रहनुमा हाबिब जिलानी भाई, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर गौर खटक भाई, वर्करों, आप तमाम लोगों को, इसके अलावा हमारी जो मुख्तलिफ विंग यहाँ पर मौजूद हैं जिसके अंदर वेलफेयर विंग, लेबर विंग, वुमेन विंग, तमाम लोगों को कोरंगी के वर्कर कन्वेंशन में वेलकम करते हैं और आप लोगों को खुशामदीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की पूरी कैबिनेट, टाउन के कैबिनेट जिन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और पिछले साल से अच्छा प्रोग्राम कराची को हमने ये दिया। पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में ज़िला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से सियासी वर्कर्स और अमायदीन ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। कन्वेंशन में ज़िला भर से पार्टी कारकुनान की भरपूर शिरकत थी। कैमरामैन अदनान सैयद के साथ अब्दुल कदीर, MVN न्यूज़, कराची।